हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विनाश शेख एंड यू आर वाचिंग लाइट ऑफ कॉमर्स। आज का वीडियो मैं बहुत ही खास प्रोसेस कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर मैं प्रोसेस कॉस्टिंग ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। 5 सम का टारगेट है, देखते हैं लास्ट तक कितने सम हो पाते हैं। अगर 5 सम हो गए तो प्रोसेस कॉस्टिंग का और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले वीडियो में देख लेना 3 सम कराया हूं, इसमें अगर 5 कंप्लीट हो गए तो 5 3 और 5 8 प्रोसेस कॉस्टिंग खत्म बॉस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के प्रॉब्लम के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी पासेस थ्रू 3 प्रोसेसेस कॉल्ड रिस्पेक्टिवली ए बी सी। 3 प्रोसेस दिए हुए हैं। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज असर्टेन दैट द वेस्टेज इनकर्ड इन ईच प्रोसेस इज एज अंडर। वेस्टेज दिया हुआ है, मतलब नॉर्मल लॉस दिया हुआ है। कितना दिया है? प्रोसेस ए का 2%, बी का 5% एंड सी का 20%। देखो, एक इंफॉर्मेशन दे दिया है अपने को। जब इंफॉर्मेशन दे दिया है तो उसको यूज कर लो। परसेंटेज में दिया हुआ है वेस्टेज, नॉर्मल लॉस, उसको लिख लो। पहला यहां पर है प्रोसेस ए। प्रोसेस ए में है 2%, तो हम लिख देते हैं यहां पर 2%। देन प्रोसेस बी, बी में है 5%, तो 5%। एंड प्रोसेस सी, तो प्रोसेस सी में है 20%। तो तीनों प्रोसेस में मैंने परसेंटेज मिलते ही तीनों प्रोसेस का लिख दिया बॉस। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इज कंप्यूटेड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स। बोलता है जो वेस्टेज का परसेंट तुम फाइंड करोगे ना, वो यूनिट पे फाइंड करना है। तो अपन बोले बॉस पता है यूनिट पे ही फाइंड होता है नॉर्मल लॉस, मेरी जान। आगे, द वेस्टेज ऑफ प्रोसेस ए एंड बी इज सोल्ड एट ₹50 पर 100 यूनिट। ए एंड बी का वेस्टेज, नॉर्मल लॉस जो बिकता है, दैट इज स्क्रैप वैल्यू, वो कितने बिक रहा है? 50 रुपया 100 यूनिट का। 50 रुपया 100 यूनिट का मतलब 0.50 पर यूनिट। 8 आना 50 पैसे पर यूनिट। तो ये 50 पैसे किसका है? ये पहले प्रोसेस का रेट है, स्क्रैप वैल्यू 0.50, और ये दूसरे प्रोसेस का भी रेट है, इट इज 0.50। दिस इज स्क्रैप वैल्यू। थोड़ा सा घुमा के दिया था स्क्रैप वैल्यू और हमने फाइंड कर लिया। इज इट क्लियर? देन प्रोसेस सी का क्या बोल रहा है? द प्रोसेस सी एट 0.75 पर यूनिट। प्रोसेस सी का है 0.75 पर यूनिट, 0.75। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? आसान है एकदम। देखो, एक एक चीज पढ़ रहे हैं अपन, क्लियर कर रहे हैं। देखो, समझेगा ये वीडियो में हर सम समझेगा बॉस, लेकिन पहले के 3 सम देख के आ बॉस। पहले के 3 सम एक वीडियो में अपलोड किया है प्रोसेस कॉस्टिंग का, 2 से 3 दिन पहले का वीडियो है। पहले वो देख ले बॉस, बेसिक चीजें सिखाया हो तो वो देख लेगा, ये समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, अगर वीडियो की लिंक भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ डाल दूंगा। आगे यहाँ पर आते हैं अपन। क्या बोला है? 20,000 यूनिट्स ऑफ क्रूड मटेरियल्स were introduced in process A at the cost of 8,000। 20,000 यूनिट वो क्रूड मटेरियल का इंट्रोड्यूस कर रहा है 8,000 रुपए के कॉस्ट में। तो दैट इज अ बेसिक इनपुट दिया हुआ है 20,000 यूनिट्स 8,000 रुपए में। रेट निकालना है तो निकाल लो, नहीं निकालेंगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है। 8,000 डिवाइड बाय 20,000 करोगे तो रेट मिल जाएगा आपको 0.4। 0.4 नहीं निकालोगे तो भी तकलीफ नहीं है, निकालोगे तो भी कोई बात नहीं। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या बोल रहा है? मटेरियल कंज्यूम 4,000, 1,500, 1,000 तीनों प्रोसेस का दिया हुआ है। तो मटेरियल कंज्यूम देख लेते हैं अपन। सॉरी, पहले मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस तीनों का साथ में दे देते हैं, लिखने में आसानी होगी। 4,000, 6,000 और 1,800। तो पहले प्रोसेस का है 4,000,
दूसरे प्रोसेस का है 6000, सॉरी वेजेस का है, और 1800। समझ के लो, ये ओवरहेड है, ये वेजेस है, और ये मटेरियल है। इज इट क्लियर? आगे नेक्स्ट प्रोसेस का देखते हैं अपन क्या क्या अमाउंट है। 1500, 4000, 3500। तो 1.5, 4 और 3.5। प्रोसेस बी का 1500, 1500, 4000 और 3500। ये ओवरहेड है, ये वेजेस है, और ये मटेरियल है। आगे नेक्स्ट प्रोसेस का देखते हैं अपन, प्रोसेस सी का। प्रोसेस सी का क्या दिया हुआ है? 1000, 3000 एंड 1000, 1000, 3000 एंड 1000, 1000, 3000, 1000। ओके, तो ये तीनों का हो गया। ओके, इज इट क्लियर? समझता है इतना? ओके, देन आउटपुट इन यूनिट्स। आउटपुट समझता है? आप लोगों ने लिख के रखा है आउटपुट, तीनों प्रोसेस का लिख के रखा है। देखो बॉस, मैं ये समझ रहा हूँ आपको कि आपने प्रोसेस का पहला लेक्चर देखा है, तो बेसिक सम्स आपको आते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ फिल कर रहा हूँ मैं। 19,500, 21,000, 15,900, 19,500, 19,500 आउटपुट का यूनिट्स रहता है। 19,500 के बाद सेकेंड प्रोसेस का कितना है? 21,000, 21,000 सेकेंड प्रोसेस का है, और थर्ड प्रोसेस का है 15,900। तो 15,900 प्रोसेस सी का। देखो इतना इंफॉर्मेशन जो था, ये हम बोल सकते हैं कि पहले 3 क्वेश्चन जैसा ही था बॉस। अब इसके अंदर नई चीज क्या आई है? दैट इज फिनिश प्रोडक्ट 1 मार्च 2014 एंड 31 मार्च 2014। ये जो दिए हुए है, ये सारे इन यूनिट्स है। याद रखना, पहला डेट है तो ये ओपनिंग स्टॉक है, और ये क्लोजिंग स्टॉक है। मतलब ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ लिखा है ड्रॉ प्रोसेस अकाउंट, लेकिन हम यहाँ पर प्रोसेस स्टॉक अकाउंट भी बनाएंगे, क्योंकि स्टॉक का डिटेल दिया हुआ है। तो हर प्रोसेस का बॉस एक स्टॉक अकाउंट बनेगा। 3 प्रोसेस है, 3 प्रोसेस के 3 स्टॉक अकाउंट, जो अभी तक मैं बताया नहीं था आपको कि हर प्रोसेस के नीचे मैंने स्टॉक बनाया। देखो प्रोसेस ए स्टॉक, सेम बी के नीचे बी का स्टॉक, प्रोसेस बी स्टॉक, देन सी के नीचे सी का स्टॉक। बोले मतलब क्या, पहले जो अपने सम्स किए 3, उसके अंदर स्टॉक अकाउंट नहीं थे, यहाँ पे स्टॉक अकाउंट आए। स्टॉक अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना है कैसा मालूम पड़ेगा? हमको ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ रहेगा स्टॉक का। ओके, यहाँ पर ओपनिंग दिया हुआ है 1 मार्च का 2000, और क्लोजिंग दिया हुआ 1500 पहले प्रोसेस का। तो ये ओपनिंग जो है वो ये है 2000, और क्लोजिंग जो है वो ये है 1500। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है 3000 और 4000, 3000 ओपनिंग और 4000 क्लोजिंग। ओके, तीसरा दिया हुआ है 5000 ओपनिंग एंड क्लोजिंग में क्वेश्चन मार्क है। देखते क्या है वो। 5000 ओपनिंग है सी का, और यहां पर क्वेश्चन मार्क है, तो कुछ लिखेंगे नहीं। इतना क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? ओके, ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ था, वो लिख दिया अपन ने। क्लियर? ओके, अब क्या इंफॉर्मेशन बची है वो देखते हैं। ओके, स्टॉक वैल्यूएशन ऑन 1 मार्च, मतलब ये 1 मार्च इस तरफ स्टॉक वैल्यूएशन कैसा हुआ है? पर यूनिट 1 रुपी, 1.5 रुपीज एंड 2 रुपीज रिस्पेक्टिवली इन प्रोसेस ए, बी एंड सी। मतलब 1 रुपया है पहले प्रोसेस का, 1.5 रुपया है सेकेंड प्रोसेस का, एंड 2 रुपया है थर्ड प्रोसेस का। ये ओपनिंग स्टॉक का रेट है, तो ओपनिंग स्टॉक में लिखेंगे पहले इसमें 1, दूसरे इसमें 1.50 प्रोसेस बी में, एंड प्रोसेस सी में 2। इज इट क्लियर? मतलब तीनों स्टॉक का ओपनिंग का रेट दिया हुआ था। क्लियर है? ओके, अब और इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है हम वो देखते हैं। आगे क्या हो रहा है? स्टॉक ऑन 31 मार्च आर टू बी वैल्यूड एज पर द वैल्यूएशन एज ऑन मार्च 2014।
ड्रॉ प्रोसेस अकाउंट ए बी एंड सी, क्या बोला है वो बात की बात है, इसके बाद की बात पे ना नहीं ध्यान देंगे तो भी चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चाहिए। ओके, अब यहाँ से सारे इंफॉर्मेशन हमने ले लिए, यहाँ का सम खत्म, मतलब यहाँ आने की अपने को मेरे हिसाब से और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी एक एक प्रोसेस खत्म करते हैं आराम से, क्लियर है? ओके, पहला क्या करेंगे, सबसे पहला नॉर्मल लॉस को फाइंड करेंगे यूनिट के हिसाब से। 20,000 का 2% इज 400, 400 इंटू 0.5 इज 200। इज इट क्लियर? ये समझता है। अब क्या करेंगे, अब क्लोज करेंगे। क्लोज करने के टाइम पे हमको फाइंड करना पड़ेगा PCPU, प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट। क्या फाइंड करना पड़ेगा? प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट। कैसा फाइंड होता है सबको पता है। PCPU फाइंड करने का फॉर्मूला डेबिट रुपीस माइनस क्रेडिट रुपीस अपॉन डेबिट यूनिट माइनस क्रेडिट यूनिट। ओके, डेबिट रुपीस मतलब डेबिट साइड के रुपीस 8,000, 4 12,000, 6 18,000, 1 19,000, मतलब 19,800 माइनस क्रेडिट रुपीस, क्रेडिट साइड का रुपीस 200 रुपया, तो 200 रुपया डेबिट यूनिट मतलब ये 20,000 माइनस क्रेडिट यूनिट मतलब 400, 19,000 माइनस 200 इज 19,600, 19,600, रेट इज 1, आ गया 1 रुपया। अब 1 रुपया कहाँ कहाँ लिखना है ध्यान दो, ये 1 रुपया आउटपुट में लिखना है, यही 1 रुपया बाय बैलेंस में लिखना है, 1 रुपया आउटपुट में और 1 रुपया बाय बैलेंस में, और यही 1 रुपया अब नॉर्मल लॉस एंड अब नॉर्मल गेन में भी। मतलब अगर क्वेश्चन में अब नॉर्मल लॉस आया तो अब नॉर्मल लॉस में, अब नॉर्मल गेन आया तो अब नॉर्मल गेन में। लॉस और गेन कैसा फाइंड करते हैं पहले ही बता चुका हूँ, अभी बताऊंगा। ओके, अभी हमको क्लोजिंग करना है। पहला यूनिट देखेंगे, इधर कितना है 20,000, यहाँ देखेंगे 400 और 19,500, कितना हो गया 19,900। 19,900 ज्यादा क्या 20,000? बड़ा ऑब्वियस 20,000, तो 20,000, 20,000 बैलेंस आया 100। इसको लिखेंगे बाय अब नॉर्मल लॉस, रेट 100 इंटू 100। अरे समझा क्या? रेट 1 क्यों समझ में आया क्या? अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 19,500, 1500 इंटू 1 1500। क्लियर है इतना? अब क्लोज करो अमाउंट को, तो अमाउंट सेम आ जाएगा 19,800, 19,800। इज इट क्लियर? अब ये आउटपुट था, इसको ट्रांसफर कर देंगे। लास्ट टाइम किया था नेक्स्ट प्रोसेस में ए से बी में, बट अब करेंगे ए से ए के स्टॉक में, ए से ए के स्टॉक में, मतलब ट्रांसफर टू प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट। ओके, यहां से आया यहां पर और लिखने हैं टू प्रोसेस ए अकाउंट। प्रोसेस ए में डाले कितना 19,500, रेट 1 19,500, इसको मल्टीप्लाई कर लो 2,000, इसको क्लोज कर लो, क्लोज कर लो। 19 2 21 21,500, 19 2 21 21,500, 21,500, 21,500। अरे बॉस समझ में आ रहा है क्या? बहुत आसान है बॉस। अब इसमें से इसको माइनस कर लो, तो लिखो 20,000, ऊपर लिखो या नीचे लिखो तुम्हारी मर्जी, इसमें से इसको माइनस कर लो 20,000, तो यहाँ लिखेंगे बाय। अब इसके बाद कौन सा प्रोसेस है नेक्स्ट पेज पे? प्रोसेस बी है, तो बाय क्या लिखेंगे? बाय प्रोसेस बी अकाउंट। 20,000 अगर रेट निकालना तो 1 रुपया रेट भी आ जाएगा, तो ये जाएगा इधर प्रोसेस बी में 20,000, रेट 1 और 20,000। एक्चुअली मैं ऐसा नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे इनपुट के नीचे एक लाइन छोड़ता हूँ, तो बच्ची ने वो लाइन नहीं छोड़ा है, तो इनपुट में भी लिख सकते हैं। अगर इनपुट में नहीं लिखना है तो यहाँ लिखो टू प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट, मतलब प्रोसेस ए के स्टॉक से आया ये,
अब क्या करेंगे, अब यूनिट आ गया, सबसे पहला काम नॉर्मल लॉस फाइंड करेंगे। 20,000 का 5%, 1,000 इंटू 0.5, 500 बराबर। इतना होने के बाद क्या करेंगे, इतना होने के बाद क्लोजिंग की तैयारी करेंगे। जैसे ही क्लोजिंग की तैयारी करेंगे तो पीसीपीओ डेबिट साइड का अमाउंट, ये सारे अमाउंट 20,000, 21, 25, 28, 29,000 डेबिट अमाउंट 29,000 माइनस क्रेडिट अमाउंट 500 अपॉन डेबिट यूनिट 20,000 माइनस क्रेडिट यूनिट 1,000 माइनस करो 28,500 अपॉन 19,000 डिवाइड करो, आएगा 1.5। अरे समझा क्या। अब ये 1.5 का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होगा वो देखते हैं। तो 1.5 यहाँ होगा, 1.5 यहाँ होगा, और अगर सब में अबनॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल गेन आया तो वहाँ होगा। ओके, तो क्लोजिंग स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पर है 20,000, यहाँ 21 प्लस 122 22,000 है भाई, तो 22,000 को लिख देंगे अपन, 22,000 को लिख देंगे। तो यहाँ आ गया बैलेंस 2,000, इसको लिखेंगे टू अबनॉर्मल गेन। ओके, रेट मैंने बोला ना अभी 1.5, तो ये हो गया 3,000। ओके, कभी कभार क्या होता है बच्चा भूल जाता है कि अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन को भी यही रेट अप्लाई करना है। तो कोई चिंता का विषय नहीं है अगर तुम भूलते हो तो, क्योंकि भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। बिकॉज हम अगर टैली करेंगे ना, तो टैली करेंगे तो भी 3,000 ही आएगा। बताता हूँ रुको, 3,000 यहाँ से अपन निकाल देते फिलहाल। अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करते, 21,000 ये आ गया, 31,500 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं। इट इज 21,000 इंटू 1.5, यस 31,500 प्लस 500 मतलब 32,000। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 32,000 माइनस 32,000 माइनस ये सारे अमाउंट इज 29,000 माइनस 29,000, तो आया 3,000। मतलब ये 3,000 तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर भी है, और ये 3,000 2,000 इंटू 1.5 भी आया। तुमको जैसा निकालना है इसको निकालो। तुम एज अ बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो भी चलेगा, तुम एज अ यूनिट से मल्टीप्लाई करके निकालो तो भी चलेगा। ओके, यहाँ पे आ गया अबनॉर्मल। अब ये बाय आउटपुट को ट्रांसफर करेंगे अपन यहाँ पर प्रोसेस में, यानी टू प्रोसेस बी अकाउंट। कितना कितना है भाई, 21,000, 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे 31,500, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4,500, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आएगा 6,000। अब क्या, कुछ नहीं बॉस, खाली क्लोजिंग, खाली क्लोजिंग, मगजमारी कुछ भी नहीं। टोटल करो 24,000, टोटल करो 36,000, टोटल करो 24,000, 36,000। देखो यहाँ से कॉपी करना है, 24 24 36 36, 24 में से 4 गया तो 20,000, 36 में 6 गया तो 30,000। ओके, बाय प्रोसेस सी, प्रोसेस सी में जाएगा। अब प्रोसेस सी में आते हैं और यहाँ लिखते हैं टू प्रोसेस बी स्टॉक, 20,000 रेट है, कुछ भी नहीं है, लिखने है तो लिख दो 1.5 का रेट है वो। ओके, अब नॉर्मल लॉस 20% का, सॉरी 20,000 का 20%, दैट इज 4,000, 4,000 इंटू 0.75 दैट इज 3,000। समझा। जैसे यूनिट आ गया है ना भाई, वैसे सबसे पहला नॉर्मल लॉस फाइंड करो। नॉर्मल लॉस फाइंड हो गया, अब क्या करें, अब क्लोजिंग की तैयारी। क्लोजिंग की तैयारी कैसा करेंगे। ओके, कैसा करेंगे, 20,000 है यहाँ पे, यहाँ 15,000 19,900 है, बट ऑफ 20 ज़्यादा है, 20,000 20,000 100 बचेगा, दैट इज बाय अब नॉर्मल लॉस। ओके, अभी अपने को पीसीपीओ में डालना है और अपने को अमाउंट निकाल, डेबिट साइड का अमाउंट 3145, 35,000 माइनस क्रेडिट का अमाउंट 3,000। देखो जब क्रेडिट का लेंगे ना अपन, तो ये जो पट्टा है ना ये लेना है अपने को। ओके, अपॉन डेबिट का यूनिट 20,000 माइनस क्रेडिट का यूनिट 4,000, 35 माइनस 3 32,000 अपॉन 16,000, तो आएगा
2, ये रेट 2 देखो कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर भी, बट यहाँ पर बैलेंस ही नहीं है, इसका बैलेंस का नहीं है फंडा, क्या रीजन है देखते हैं अपन, बात की बात है ये, इतना क्लियर है। अब नॉर्मल लॉस को भी लिख दिया, 15,002 इंटू 2 मतलब 30,000, 31,800, 31,800 और ये 200, 31, 32, 33, 35,000, तो ये 35 और ये भी 35 यहाँ पर हो गया टैली। अब ये बावर आउटपुट जाएगा इधर और ये टू प्रोसेस सी अकाउंट, कितना 15,900 इंटू 2 31,800, इधर मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 10,000। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर क्या बोला है लास्ट में वो एक बार क्वेश्चन में देखते हैं। कुछ नहीं बोला रहेगा तो भी कर लेंगे अपन, बोला रहेगा तो भी देखते हैं। नहीं बोला है कुछ भी तो हम क्या करेंगे, हम थर्ड प्रोसेस से गुड्स को ट्रांसफर करेंगे फिनिश स्टॉक में, मतलब बैलेंस कुछ बचाएंगे नहीं, और यहाँ लिखेंगे बाय फिनिश स्टॉक, कितना पूरा जो बच जाएगा वो, मतलब पहले ये करेंगे 15 5 20, 20,900, इधर 31 और 10 41,800, सेम यहाँ लिखेंगे 20,900 41,800 41,800 20,900। यहाँ पर प्रोसेस अकाउंट एंड प्रोसेस स्टॉक अकाउंट कंप्लीट हो गया। देखो प्रोसेस स्टॉक अकाउंट कुछ संताप है ही नहीं, ओपनिंग दिया हुआ रहेगा, क्लोजिंग दिया हुआ रहेगा, ये प्रोसेस यहाँ से ट्रांसफर करेंगे और बचाएंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में डालेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में डालेंगे, लास्ट में आके फिनिश स्टॉक में डालेंगे। बहुत आसान रहता है बॉस। अब इसके बाद और 3 अकाउंट सिखाऊंगा मैं, इट इज अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल गेन एंड नॉर्मल लॉस अकाउंट। ये तीनों अकाउंट में से ये 2 अकाउंट की बात मैं पहले भी कर चुका हूँ और तीसरा अकाउंट आज सीखेंगे अपन। ओके, अब अबनॉर्मल लॉस जब भी सिखाया था मैंने तो क्या हुआ था, पहले अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन को हमारे सम में हम ढूंढेंगे, मतलब पहले अपन प्रोसेस ए में आते तो अबनॉर्मल लॉस है, देखो बाय अबनॉर्मल लॉस 100 100, यहाँ पर बाय है, यहाँ पर बाय है, तो हमारे अबनॉर्मल लॉस अकाउंट में आने का और लेना 2 प्रोसेस ए 1000 यूनिट, 1 रुपया, 1000 1000 है ना कि 100 है, एक मिनट मैं भूल गया, 1000 है क्या 100 है, 100 है, 100 है, 100 सॉरी 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 100 यूनिट है, 100 यूनिट, 1 रुपये से 100 रुपये, अब नॉर्मल लॉस। ओके, नाउ सेकेंड प्रोसेस में देखते हैं अपन, सेकेंड प्रोसेस में क्या है, सेकेंड प्रोसेस में बहुत अबनॉर्मल गेन है 2000, 1.5 और 3000। अब अबनॉर्मल गेन जो है यहाँ पर बाय प्रोसेस बी 2000, 1.50, 3000। अभी यहाँ पर बाय में क्यों लिखे, क्योंकि वहां पर 2 में था। नाउ प्रोसेस सी में देखते हैं अपन, प्रोसेस सी में क्या है, प्रोसेस सी में वंस अगेन अबनॉर्मल लॉस है 100, 2 एंड 200, तो अबनॉर्मल लॉस है तो यहाँ पे 2 प्रोसेस सी 100 to 200, मतलब हमने अबनॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल गेन की एंट्री, सेकेंड एंट्री पोस्ट कर दी। 2 प्रोसेस में लॉस था, एक में गेन था, जहां वहां पे बाय था यहाँ पे 2 लिखा, वहां 2 था यहाँ बाय लिखा, प्रोसेस के नाम लिख दिए बस। अब नॉर्मल लॉस का एंट्री पास करते हैं। नॉर्मल लॉस हर प्रोसेस में है और हर जगह बाय में है, तो यहाँ पे आएगा 2 प्रोसेस ए 2 प्रोसेस बी 2 प्रोसेस सी। ओके, कितना कितना यूनिट अपन देख लेते हैं नॉर्मल लॉस का। पहले प्रोसेस में है 400 इंटू 0.5 200, तो 400 इंटू 0.5 200। दूसरे प्रोसेस में नॉर्मल लॉस कितना है, नॉर्मल लॉस दूसरे प्रोसेस में, प्रोसेस बी में 1000, 0.5 500, 1000 0.5 500। तीसरे प्रोसेस में कितना है बॉस, तीसरे प्रोसेस में है 4000, 0.75 3000। ये सारी एंट्री अपन ने पास कर दिया सेकेंड एंट्री।
अब मसला क्या है, अब मसला इसको सॉल्व करना है, क्लोज करना है। ओके, क्लोज करके बताऊंगा मैंने स्टेप वाले लेक्चर में बताया था कि अबनॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल गेन को सॉल्व कैसा किया जाता है। तो एक स्टेटमेंट याद रखने का, अबनॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट पे बेच दो। बेच दो मतलब बाय सेल, बाय सेल किसको, अबनॉर्मल लॉस को, मतलब इस 100 को और इस 100 को बेच दो, 100 को और 100 को बेच दो। कौन से रेट पे, नॉर्मल लॉस के रेट पे, मतलब प्रोसेस ए का नॉर्मल लॉस का रेट इज 0.5 तो 0.5, प्रोसेस सी का नॉर्मल लॉस का रेट इज 0.75 तो 0.75। वंस अगेन आई स्पीक कि भाई अबनॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट पे, मतलब ये पर्टिकुलर प्रोसेस का नॉर्मल लॉस का रेट पे बेच दो बाय सेल। मल्टीप्लाई करो 100 इंटू 0.5, 50, यहाँ 75, क्लोज कर दो, यूनिट 200, 200 टैली, अमाउंट 300, 300, बैलेंस आया 175। ये बैलेंस को लिखेंगे बाय कॉस्टिंग P&L। अरे समझता है क्या, एकदम आसान। ओके, तो इतना क्लियर है अपने को। ओके, नेक्स्ट ये क्लोज करेंगे अपन, अब नॉर्मल गेन। अब नॉर्मल गेन के लिए जब क्लोज करेंगे तो क्या सेंटेंस है, आपने पहला वीडियो देखा होगा तो समझ में आएगा आपको। अबनॉर्मल गेन को, अबनॉर्मल गेन को नॉर्मल लॉस के रेट पे, अब नॉर्मल गेन कितना है 200, नॉर्मल लॉस का रेट, प्रोसेस बी का नॉर्मल लॉस का रेट 0.5। अब नॉर्मल गेन को नॉर्मल लॉस के रेट पे नॉर्मल लॉस लिखो, टू नॉर्मल लॉस, इसको बेचना नहीं है, इसको क्या करना है, नॉर्मल लॉस लिखना है। जब नॉर्मल लॉस लिख दिया तो ये आ गया 100। क्लियर है। अब जैसे ही नॉर्मल लॉस लिखेंगे तो नॉर्मल लॉस को, नॉर्मल लॉस से फर्क पड़ेगा ना बॉस। इससे पहले वाले सब में मैंने नॉर्मल लॉस का अकाउंट नहीं बनाया था, अब नॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाया है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे टू नॉर्मल लॉस, तो यहाँ आएंगे और लिखेंगे बाय अब नॉर्मल गेन, कितना 200 इंटू 0.50, 100। ये क्लोज करेंगे तो 200 100 आएगा, 200 100, ये क्लोज हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, क्लोज करके दिखाता हूँ। क्लोज करके अमाउंट सॉरी अलग आ रहा है, तो यहाँ पे 200, यहाँ 200 टैली, यहाँ पे 3000, नहीं सॉरी 300, 300, यहाँ भी 300, 200 बच गया, टू कॉस्टिंग P&L। ओके, प्रोसेस, इतना क्लियर है। ओके, अब क्या करेंगे, अब ये दोनों अकाउंट हमने पहले भी सीखा था। अब नॉर्मल सॉरी नॉर्मल लॉस का अकाउंट क्लोज करेंगे। नॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट पे बेच दो, नॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट पे बेच दो, बेच दो मतलब बाय सेल, बाय सेल, बाय सेल, बाय सेल, 3 बार सेल। उसमें से एक अब नॉर्मल गेन से एडजस्ट किया था अपन ने, अब नॉर्मल गेन से ये वाला, और ये कौन सा था, प्रोसेस बी का था। जब प्रोसेस बी को बेचेंगे अपन इसको, तो उसमें से अपन 1000 में से 200 जो एडजस्ट हुआ था वो हटा देंगे, बाकी बेचेंगे। बता दो कैसा, ये प्रोसेस ए का 400 पूरा, ये 1000 में से 200 एडजस्ट हो गया है तो 800 रुपये बचा, 800 यूनिट, और ये 4000 पूरा। ए का रेट 0.5, बी का रेट 0.5 और सी का रेट 0.75। मल्टीप्लाई करेंगे 200, 400 और 3000, मतलब एट द एंड अपने क्या करना है, नॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट पे ही बेच देना है। नॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट पे बेच दो। किसको बेचना है, सिर्फ और सिर्फ अब नॉर्मल गेन का देखना है हमको। अब नॉर्मल गेन कौन से प्रोसेस में था, तो प्रोसेस बी में था। बी के 200 यूनिट को एडजस्ट करेंगे, मतलब 1000 से
200 यूनिट एडजस्ट हो चुके हैं, बचा 800 यूनिट, वही बिकेगा। बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा सारा वापस सेम नहीं देता, 400, 1000, 4000, लेकिन इधर खाली देखना है और ये क्लोज करना है और ये टैली होता है, नॉर्मल लॉस का अकाउंट टैली होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि सम समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सम की तरफ। जो हमारा सेकेंड सम है वो भी स्टॉक बेस्ड सम है। तो पहला सम आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएगा। सेकेंड सम में थोड़ा फास्ट जाएंगे अपन, क्या, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर 5 सम कवर करना है तो 5 सम तो कवर करेंगे ही आज के वीडियो में। तो सेकेंड सम के अंदर जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है वो फटाफट अपन इनपुट करेंगे। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस दिया है, दैट इज प्रोसेस पी में 10,000 और उसी का रेट दिया है 400। तो ये क्या है, दिस इज बेसिक इनपुट। पहला इनपुट जो दिया हुआ वो है प्रोसेस पी का, फिर आउटपुट दिया हुआ है तीनों का, तो ये आउटपुट में लिख देंगे अपन, ओके। देन उसके बाद नॉर्मल लॉस का परसेंटेज दिया है, तो दिस इज नॉर्मल लॉस का परसेंटेज, हर प्रोसेस में लिख देंगे, बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस। उसमें 10%, 20%, 15% ये दिया हुआ है। देन स्क्रैप वैल्यू, दिस इज नॉर्मल लॉस का रेट, नॉर्मल लॉस का रेट है। उसके बाद ओपनिंग का यूनिट दिया हुआ है, क्लोजिंग का यूनिट दिया हुआ है। देन वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का रेट दिया हुआ है। किसका रेट है, ओपनिंग स्टॉक का रेट, मतलब जो स्टॉक अकाउंट में लिखते हैं ना अपन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसका रेट दिया हुआ है, ओके। फिर उसके बाद मटेरियल दिया है, वेजेस दिया है, ओवरहेड दिया है और सम खत्म करने वाला, मतलब मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड नीचे दिया हुआ है। तो अपन पहले इसको ही फिल करते नॉर्मली। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि प्रोसेस पी के अंदर 10,000 इनपुट है और 400 का रेट है। तो अपन यहाँ पे आते हैं, दैट इज इनपुट 10,000, 400 का रेट 40 लाख रुपए लिख के रखा है। मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड लिख के रखा है। प्रोसेस क्यू में आते हैं, मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड लिख के रखा है। देन प्रोसेस आर में आते हैं, मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड लिख के रखा है। क्यों लिख के रखा है, कि वीडियो लंबा नहीं बने और आपको सम समझ में भी आ जाए। फटाफट लिख के रखा है। नॉर्मल लॉस का परसेंट लिख के रखा है। नॉर्मल लॉस के परसेंट के बाद क्या लिख के रखा है, और नॉर्मल लॉस का रेट लिख के रखा है। स्क्रैप वैल्यू लिख के रखा है। देखो क्या क्या लिख के रखा है, रेट लिख के रखा है, आउटपुट का यूनिट लिख के रखा है, ओपनिंग स्टॉक, ये ना ओपनिंग स्टॉक कहाँ गया, ये 1500 और 1000 क्लोजिंग है वो लिख के रखा है, 1500 और 1000 ये लिख के रखा है। देन और क्या लिख के रखा है, और सब मटेरियल लिख के रखा है। और एक चीज नहीं लिखा है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक का रेट, वो अभी लिख देते हैं अपन। 550 रुपया पहला ओपनिंग स्टॉक का रेट है, यहाँ का रेट 550। दूसरा ओपनिंग स्टॉक है उसका रेट है 850। देन 1200, इसका रेट है दूसरे का 850 और देन लास्ट वाले का 1200। तीनों का रेट भी लिख दिए। तीनों का रेट से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे अपन। 1500 इंटू 1200 इज 18 लाख, 18 लाख, ओके। यहाँ पे देख लेते अपन 2000 इंटू 850, 17 लाख। देखो जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग फिल कर सकते थे वो मैंने यहाँ पर स्टार्ट में ही फिल कर दिया ताकि वीडियो लंबा ना बने, क्योंकि ये सब तो मैंने लास्ट सम्स में एक्सप्लेन किया हूँ। ये सब में इससे पहले के 3 सम में जो पहले वीडियो में सब में एक्सप्लेन किया एक ही चीज़ को, तो इसलिए लंबा नहीं करेंगे वीडियो को। डायरेक्ट इतना कुछ दिया हुआ है, हमने इनपुट कर दिया। अब क्या करना है, अब बॉस सिर्फ क्लोजिंग करना है, स्टार्ट करना है यहाँ से। 10% फाइन करेंगे 10,000 का, दैट इज 1000। 1000 इंटू 100 करेंगे, दैट इज 1 लाख, ओके। ये समझा, ओके। अब रेट फाइन करेंगे आउटपुट का, पीसीपीयू, प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट। डेबिट साइड का अमाउंट कितना आया, पहला है 40 लाख, दूसरा है 8 लाख, देन 3,25,000, देन 2,85,000, दैट इज 54,10,000 माइनस क्रेडिट साइड का अमाउंट, दैट इज 1 लाख, अपॉन डेबिट का यूनिट 10,000 माइनस क्रेडिट का यूनिट, दैट इज 1,000। तो 54 लाख माइनस 1 लाख इज minus 1 lakh 53 lakh 10,000, 53 lakh 10,000 minus upon 9,000 divided by 9,000,
तो आंसर इज 590, 590 रुपीज़। 590 का वैल्यू आया। जो 590 का वैल्यू हमको कहाँ कहाँ लिखना है, एक तो यहाँ पर 590, एक यहाँ पर, और एक अबनॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल गेन आएगा उसमें। ओके, तो अबनॉर्मल लॉस आएगा या अबनॉर्मल गेन आएगा वो हम देख लेते हैं फटाफट। ओके, अबनॉर्मल लॉस इधर 10,000 है, यहाँ पे 9,500 है, बट ऑब्वियस यही ज़्यादा है 10,000 10,000, और डिफरेंस है 500 का, तो ये 500 को वेरिएट आएगा 590 का बाय अब नॉर्मल लॉस। मैंने बताया अभी कि अगर आपको 500 का 90 का रेट समझ में नहीं आया क्यों है, तो आप क्लोज करोगे ना, उससे भी अमाउंट सेम ही आएगा। तो 590 इंटू 500 करो तो आएगा 2,95,000, और 590 इंटू 8,500 करो तो आएगा 50,15,000। तो यहाँ पर ये भी हो गया। ये क्लोज करोगे, टैली करोगे, अमाउंट सेम आएगा। इसको उठा के यहाँ डाल देते हैं। देखो फटाफट करें, थोड़ा एडजस्ट करो टू प्रोसेस। आप लोगों के लिए कह रहे हैं कि वीडियो लंबा नहीं बनना चाहिए, प्रोसेस पी अकाउंट, और आपके सारे टर्म्स क्लियर ही होना चाहिए। 8,500, 590, और अमाउंट है 50,15,000। अब क्या करेंगे, अब सिर्फ क्लोज करेंगे, क्लोज करके बैलेंस निकालेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई कर देते अपन 59,0,0,0,0। ओके, तो ये हो गया 8,500, 10,000। यहाँ प्लस कर लेते 50,15,000 प्लस 8,25,000, इट इज 58,40,000। ओके, सेम यहाँ कॉपी करेंगे, यूनिट्स में 10,000 और यहाँ पे 58,40,000। ये 10,000 माइनस 1,000 करेंगे, आएगा 9,000। ये माइनस ये करेंगे, आएगा 52,50,000। इसके रेट की कोई ज़रूरत नहीं है। बाय प्रोसेस क्यू अकाउंट, इसके बाद क्यू है तो 9,000 और 5250, 9,000 और 52 है, तो ये जाएगा इधर टू प्रोसेस पी स्टॉक अकाउंट। ओके, यहाँ पे एक लाइन छोड़ना चाहिए, बताया था मैंने पहले भी, वो नहीं छोड़ा टाइपिंग करने के टाइम पे, कोई बात नहीं। तो 9,000 यूनिट में आया था और अमाउंट में आया था 52,50,000। ये कहाँ से आया बता देता हूँ वापस से, यहाँ से। ये अमाउंट है, ये वाला, ये अमाउंट वहाँ पर अपन ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद अपने को 20% नॉर्मल लॉस फाइंड करना है, तो इस पर कर लेंगे। दैट इज 9,000 का 20% इज 1,800। 1,800 इंटू 150 करेंगे तो आएगा 27, 2,70,000। अब वापस से क्लोजिंग स्टार्ट करेंगे। देखो बाय प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर बहुत आसान है बॉस, खाली क्लोज करने का, सम खत्म करने का। ये 1,800, 7,500 आएगा 9,300। ये 9,000 है, ज़्यादा 9,300 है, जो ज़्यादा है बॉस वो लिखने का। 9,300, 9,300, यहाँ बैलेंस आया 300, ये बैलेंस आया टू अब नॉर्मल गेन। ओके, इतना क्लियर है। पीसीपीयू से अपन रेट फाइंड कर लेते। कैसा, डेबिट साइड का अमाउंट दैट इज 52,50,000 प्लस 7,27,000 प्लस 3,75,000 प्लस 3,26,000, तो ये आ गया 66,78,000 माइनस 2,70,000 अपॉन डेबिट का यूनिट दैट इज 9,000 माइनस 1,800, 9,000 माइनस 1,800। ओके, ये माइनस ये इज 2,70,000 इज 64,08,000 अपॉन 7,200, तो रेट इज 890। तो ये 890 का जो रेट है वो कहाँ आएगा, 3 जगह पर, यहाँ पर और अब नॉर्मल गेन पर। ओके, 890 इंटू 300 करो तो आएगा 267,000। ओके, यहाँ पर 890 इंटू 7,500 करो तो आएगा 66,75,000। इसका टोटल सेम आएगा। इसको डाल दो इधर और लिखो टू प्रोसेस क्यू
अकाउंट, यहाँ पे लिखने का बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस क्यू स्टॉक अकाउंट। कितना आया 7,500, 890 का रेट, 66,75,000 अमाउंट। ओके, अब क्या, अब कुछ नहीं, अब क्लोज करने का। देखो फटाफट क्लोज करने का, प्रोसेस कॉस्टिंग काफ़ी आसान है बॉस। 7,500 2,000, 9,500, 9,500 यहाँ भी लिख देंगे, 9,500 माइनस 1,500 करेंगे, आएगा 8,000। ओके, सेम यहाँ मल्टीप्लाई करके 1,500 इंटू 890, 13,35,000। क्लियर है इतना? अब इसको रोल करेंगे अमाउंट को, 17 लाख प्लस 66,75,000 इट इज 83,75,000, 83,75,000 माइनस 13,35,000, तो ये आया 70,40,000। इज इट क्लियर? तो अब ये जो जाएगा, ये जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस में बाय प्रोसेस आर अकाउंट। ये प्रोसेस आर 8,000 और कितना है 70400। ओके 8,000, तो ये जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस में। और यहाँ लिखेंगे टू प्रोसेस क्यू स्टॉक 8,000, रेट जो भी है वो, देन 70,40,000। ओके, अब इसका फट से यहाँ पर 15% फाइंड कर लो। 8,000 का 15% इज 1,200, 1,200 इंटू 200, 2,40,000। ओके, इतना होने के बाद क्लोज करेंगे। यहाँ पे 8,000 आ रहा है, यहाँ पे 6 7 7,700, ये ज़्यादा है। 8,000 कितना ज़्यादा है 300। इसको लिखेंगे बाय अब नॉर्मल लॉस। ओके, अब रेट फाइंड करना है अपने को। क्या करेंगे, डेबिट साइड का अमाउंट दैट इज 70,40,000 प्लस 9,42,000 प्लस 4,09,000 प्लस 2,13,000। ओके, ये हुआ 86,04,000। ओके, मतलब डेबिट साइड का अमाउंट आ गया 86 लाख, सॉरी 86,04,000 माइनस करेंगे ये दैट इज क्रेडिट साइड का अमाउंट 2,40,000 माइनस 2,40,000 अपॉन करेंगे डेबिट का यूनिट दैट इज 8,000 माइनस क्रेडिट का यूनिट दैट इज 1,200। ओके, इज इट क्लियर कि क्या अमाउंट ऐड करना है, क्या अमाउंट लेस करना है? ओके, इसमें आया 83,64,000 अपॉन 6,800 डिवाइड बाई 6,800, तो आया 1,230। अब ये रेट आया 1,230, तो इसको यहाँ लिखना है आउटपुट में, इधर और इधर। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आएगा 123,0,0,0,0। ओके, इंटू 300, तो आ गया 369,000, देन 1,230 इंटू 6,500, 799,500। ये टैली करेंगे सेम आएगा 8,60,000, सॉरी 86,04,000। ओके, इसके बाद ये आउटपुट आएगा इधर टू प्रोसेस आर अकाउंट। कितना 6,500, 1,230, 799,500। ये क्लोज करेंगे, ये क्लोज करेंगे, ये क्लोज करेंगे, ये आएगा 8,000, इधर भी लिखेंगे 8,000, यहाँ आएगा 7,000 बाय फिनिश स्टॉक। यहाँ पर टोटल करेंगे, सेम टोटल यहाँ लिखेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, ये अमाउंट आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे सारे प्रोसेस के अकाउंट क्लोज। अब बताता हूँ अब नॉर्मल लॉस
एंड अबनॉर्मल गेन। ये मैं शायद आपको चौथी बार बता रहा हूँ, अबनॉर्मल लॉस अबनॉर्मल गेन। अभी तक नहीं आया तो अभी तो आ जाना चाहिए आपको। क्या करेंगे, पहले अबनॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल गेन का सेकेंड इफेक्ट पास करेंगे। सेकेंड इफेक्ट पास करेंगे मतलब हमारे सम में कहाँ पर है देखने का, यहाँ पर बाय अबनॉर्मल लॉस है पहले प्रोसेस में, मतलब प्रोसेस पी में अबनॉर्मल लॉस, क्यू में अबनॉर्मल गेन और आर में अबनॉर्मल लॉस। तो इनका इफेक्ट पास करेंगे अपन अबनॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल गेन में। अबनॉर्मल लॉस पी एन आर में था और क्यू में अबनॉर्मल गेन था। वहाँ पर 2 गेन था, यहाँ पर बाय, वहाँ पर बाय लॉस था, यहाँ पे 2, और नॉर्मल लॉस में वहाँ पर बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस, यहाँ पे 2 प्रोसेस पी क्यू आर। क्लियर है। अब नॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस पे बेच दो। बाय सेल लिखते अपन नॉर्मली, बाय बैंक भी लिख सकते, अपनी मर्जी है। बाय सेल लिखो तो भी राइट, बाय बैंक लिखे तो भी राइट। ओके, बाय बैंक कर रहे अपन, बेच रहे किसको, अबनॉर्मल लॉस को। 500 300 कौन सा है वो, पी है और आर है। पी और आर को बेच रहे ना, तो पी और आर का रेट क्या है यहाँ पर, अबनॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट पे बेचना है, तो पी का रेट है 100 ना, आर का रेट है 200। अभी तुमने ये क्या बोल रहे हैं, तो पहले के वीडियो देख के आओ, समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे अपन, यूनिट टैली हो जाएगा, यूनिट टैली हो जाएगा। यहाँ पे जो अमाउंट आएगा सेम यहाँ लिखेंगे और यहाँ बैलेंस आएगा। ये मल्टीप्लाई करने के बाद 550,000 हो गया, 3 दूनी 6, 60,000 हो गया। ओके, तो यहाँ पे बैलेंस आएगा। दिस इज कॉस्टिंग पीएनएल, समझ में आता है। आगे करते हैं अपन, इसको क्लोज करेंगे, इसको लेंगे टू नॉर्मल लॉस। बताया हो अब नॉर्मल गेन को नॉर्मल लॉस के रेट पे नॉर्मल लॉस लिखो। क्यू का है ये, ओके, कितना है 300 है। नॉर्मल लॉस क्यू का रेट कितना है 150, तो 150 15 × 3 45 45,000। ओके, अब क्या करेंगे, अब उतना टेंशन नहीं, अब टैली करेंगे, यूनिट टैली होगा, अमाउंट ये लिखेंगे, सेम अमाउंट को यहाँ लिखेंगे, यहाँ बैलेंस आएगा टू कॉस्टिंग पीएनएल। ये नॉर्मल लॉस को यहाँ ट्रांसफर करेंगे बाय अब नॉर्मल गेन क्यू का कितना है 300 150 300 150 15 45 45,000। ओके, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय सेल लिखो या बाय बैंक लिखो, एक ही बात है, बाय बैंक और बाय बैंक। ओके, यहाँ पे पी क्यू आर। ओके, अब पी क्यू आर लिख दिया, तो पी में कितना है 1000 है, तो 1000, क्यू में कितना है 1800, बट 300 ले चुके तो 1500, आर में कितना है 1200, रेट कितना है 100 150 200, 100 150 200, ये भी टैली करेंगे, टैली हो जाएगा। तो यहाँ पर अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन का कॉन्सेप्ट खत्म। इसके बाद कोई सब में अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन नहीं लूंगा। इसके बाद के सब में बढ़ते हैं, जो थर्ड टाइप है हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग का। 2 टाइप करा चुका मैं, एक प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट, एक प्रोसेस स्टॉक अकाउंट। नाउ मूव ऑन टू प्रोसेस के अंदर पार्टली सोल्ड होता है और पार्टली ट्रांसफर होता है नेक्स्ट प्रोसेस में, तो वहाँ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं, 3 सम बचे हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, टॉपिक खत्म करके छोड़ेंगे बॉस, आज एग्जाम का प्रेशर है तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, प्रोसेस को आज खत्म कर डालेंगे। ओके, तो हमारे आज के वीडियो का थर्ड प्रॉब्लम और प्रोसेस कॉस्टिंग का थर्ड टाइप, ये दोनों ही इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। थर्ड टाइप काफ़ी आसान टाइप है और मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही क्वेश्चन प्रोसेस कॉस्टिंग के मेरे हिसाब से कमिंग बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, तो करना क्या है, वही स्टार्ट तो अपना वही रहता है, 2 इनपुट, फिर बाय आउटपुट, 2 मटेरियल, 2 वेजेस, 2 ओवरहेड, बाय नॉर्मल लॉस, सब सेम रहेगा। ओके, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है वो देख लेते हैं अपन। सबसे पहला रॉ मटेरियल यूनिट दिया हुआ है 12,000, 2440, 2600, तीनों का दिया हुआ इनपुट, तीनों का इनपुट दिया हुआ है, तो तीनों के इनपुट में आ जाएगा 2 इनपुट में ये। अब बहुत लोग बोलते सर ये रॉ मटेरियल, तो मटेरियल में लिखो चलेगा क्या? चलेगा बॉस, तुम मटेरियल के सामने यूनिट लिखो तो भी चलेगा, तुम इनपुट के सामने यूनिट लिखो तो भी चलेगा। कोई प्रोफेसर सिखाता है इनपुट के सामने, कोई सिखाता है मटेरियल के सामने, कोई टेक्स्ट बुक में है यूनिट के सामने और कोई सामने मटेरियल सामने। बोले मतलब क्या है, तुम इनपुट लिखो तो भी राइट, तुम मटेरियल लिखो तो भी राइट। ओके,
तीनों भी लिख देने का, तीनों का रेट दिया हुआ है, रेट से मल्टीप्लाई कर लिया अपन ने। ओके, दैट इज बेसिक इनपुट। ये अपन लास्ट 5-6 सम से यही करते आ रहे हैं। अपन ये यूनिट में लिखते हैं, रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, अमाउंट में डालते हैं। फिर डायरेक्ट वेजेस दिया है, प्रोडक्शन ओवरहेड दिया है, ये हमारा वेजेस एंड ओवरहेड है, 2 वेजेस 2 ओवरहेड। ओके, अब जो लोगों ने इनपुट में लिखा रहेगा इसको, उनके लिए मटेरियल में कोई अमाउंट नहीं बचा। जैसा मैं लिखता हूँ, मैं इनपुट में लिखता हूँ, तो इनपुट लिखा मैंने 12,000 × 5 60,000, बट मटेरियल मेरे लिए बचा ही नहीं कुछ, तो मटेरियल मैंने डैश मार दिया। वेजेस का अमाउंट वेजेस में, ओवरहेड का अमाउंट ओवरहेड में। बहुत लोगों ने इसको मटेरियल में लिखा, तो मटेरियल में लिख भाई। देखो बोलने का मतलब क्या है, मटेरियल में लिखो या इनपुट में लिखो, दोनों में लिखो, राइट है। यूनिट लिखना है, अमाउंट लिखना है, रेट लिखना है, अमाउंट आना चाहिए। सेम वेजेस ओवरहेड दिया हुआ है, वैसा ही हमारे हर प्रोसेस का दिया हुआ है, वेजेस ओवरहेड हर प्रोसेस का है। ओके, देन नॉर्मल लॉस दिया है 4% एंड वेस्टेज दिया है 6%। इससे पहले भी लास्ट वीडियो के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया था, 2% थे, एक वहां पर वेट लॉस था और नॉर्मल लॉस था। यहाँ पर नॉर्मल लॉस है और वेस्टेज है, वहां पे वेट लॉस था, यहाँ पे वेस्टेज है। देखो नॉर्मल लॉस है और वेस्टेज है, तो दोनों भी हमारे सब में आना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस बाय वेस्टेज, उनके परसेंट जो दिया वो लिख दिया, बाय नॉर्मल लॉस बाय वेस्टेज, बाय नॉर्मल लॉस बाय वेस्टेज। और बाकी इनपुट पुट कर दिया, वेजेस लिख दिया, ओवरहेड लिख दिया। क्यों ये सब लिख के रख रहा हूँ बॉस, ये सब लिख के रखने का रीजन क्या है कि वीडियो छोटा बने फटाफट। ये सब चीज कर चुके हैं, मटेरियल वेजेस ओवरहेड बार बार लिख रहे, परसेंटेज बार बार लिख रहे, इसलिए बार बार लगातार यहाँ पर लिख के फायदा नहीं है, इसलिए वीडियो से पहले ये सब लिख के रख दिया। ओके, ये हो गया, यहाँ तक मार दिया अपन ने। स्क्रैप वैल्यू दिया है 3, 4, 5। अब इम्पोर्टेंट क्या है बॉस, नॉर्मली स्क्रैप वैल्यू लिखते हैं अपन नॉर्मल लॉस के सामने, कहाँ लिखते हैं, नॉर्मल लॉस के सामने, बट यहाँ पर मेंशन किया है बॉस, स्क्रैप पर यूनिट ऑफ वेस्टेज। बोल रहे ये स्क्रैप वैल्यू जो ना वो वेस्टेज का है, तो वेस्टेज के सामने लिखो, ना कि नॉर्मल लॉस के सामने। कहाँ लिखना है, वेस्टेज के सामने, मतलब 3, 4 और 5 जो है वो कहाँ आएगा, वेस्टेज के सामने। वेस्टेज का रेट है 3, 4 और नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर 5। तुम बोले सर फिर नॉर्मल लॉस का रेट, नहीं है तो अमाउंट भी नहीं है, नॉर्मल लॉस का रेट नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया, नॉर्मल लॉस का रेट नहीं है तो अमाउंट भी नहीं है, रेट नहीं है तो अमाउंट भी नहीं है। इन शॉर्ट वो जो रेट था स्क्रैप का वो वेस्टेज का था। अब यहाँ पर नई चीज आई है जो प्रोसेस कॉस्टिंग में अब तक का हमने नहीं सीखा था। हम क्या करते हैं, प्रोसेस फर्स्ट से लेकर तो सेकेंड में डालते हैं, सेकेंड से थर्ड में डालते हैं, बट यहाँ क्या बोला है, आउटपुट ट्रांसफर टू सब्सिक्वेंट प्रोसेस, मतलब नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करो, बट पूरा नहीं 70%, पूरा नहीं 60%, पूरा नहीं 0%, और आउटपुट को बेच दो 30%, 40%। बोलने का मतलब ये है कि कुछ आउटपुट को ट्रांसफर करो और कुछ आउटपुट को बेच दो, कुछ को ट्रांसफर करो और कुछ को बेच दो। मतलब क्या है, इन शॉर्ट बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अब तक जो क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे सारा आउटपुट ट्रांसफर हो रहा था नेक्स्ट प्रोसेस में, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ आउटपुट को बेचना है और कुछ आउटपुट को ट्रांसफर करना है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पैनिक मत हो जाना, ये सबसे आसान क्वेश्चन है बॉस। ये आसान इसलिए है क्योंकि अब तक के 5 क्वेश्चन जो सॉल्व किए उसके अंदर हमने आउटपुट का रेट फाइंड किया था बॉस, पीसीपीयू से कैसा फाइंड किया था, पीसीपीयू से, प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट से रेट फाइंड किया था। बट ये क्वेश्चन के अंदर पीसीपीयू से फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आउटपुट सम में यूनिट में नहीं दिया हुआ है। अगर यूनिट में देगा ऐसे सम में, सुनो ऐसे सम में अगर यूनिट में दिया तो पीसीपीयू से चुपचाप से रेट फाइंड कर लेंगे जैसे अपन करते हैं। बट अगर यहाँ पर आउटपुट यूनिट में नहीं है तो बॉस पीसीपीयू की जरूरत भी नहीं है। विदाउट पीसीपीयू अपन रेट फाइंड कर सकते हैं, बताऊंगा कैसा। ओके, अभी आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, इनका काम क्या है अपन आगे देखते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन सॉल्व करना। क्या करेंगे, यहाँ पर अपन ने लिख के रखा है ये 4% एंड 6% किस पे फाइंड करेंगे अपन, 12,000 पे। 12,000 का 4% इज 480 और यहाँ पे 6% इज 720। ओके, देन 720 इंटू 3 इज 2160, 2160। क्लियर है, कुछ भी डाउट है इसमें नहीं। अब वो तो मुझे सब वो सेल क्या करने का बताऊंगा, टेंशन नहीं है। क्या करेंगे, कैलसी उठाएंगे, टोटल करेंगे।
यूनिट लिख देंगे 12,000, 12,000, 12,000 माइनस 480 माइनस 720, 10,800। अब तक का जो आउटपुट आता था वो क्वेश्चन में दिया होता था बॉस यूनिट में। अब हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला आउटपुट को। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी तक जो अपने 5 क्वेश्चन किए ना बॉस, उसके अंदर आउटपुट ना यूनिट में क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ पे आउटपुट को हमने फाइंड किया। सेम अमाउंट में भी करेंगे, 60,000 प्लस 34,000 प्लस 16,160 कितना हो गया? 1,10,160। ओके, देन 1,10,160 माइनस 2160 दैट इज 1,08,000। ओके, अब इसको इससे डिवाइड करो और रेट आ जाएगा 10। ये हमारा जो पीसीपीयू करके आ रहा है रेट, पीसीपीयू डेबिट साइड का अमाउंट माइनस क्रेडिट का अमाउंट, डेबिट का यूनिट माइनस क्रेडिट का यूनिट, उससे जो आता है ना रेट, ये वो रेट है बॉस। मतलब कितना आसानी से आ गया देखो। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इसमें चेंजेस है क्वेश्चन के अंदर, मतलब उसमें सॉल्व करने का तरीका अलग, इसमें अलग। ये बाय आउटपुट को हम सेम प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे और लिखेंगे टू आउटपुट ब्रॉड डाउन। कितना है? 10,800, रेट कितना है? 10 रुपया और 10,800। क्लियर है? उसको यहाँ लिखेंगे बाय नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब प्रोसेस बी एंड बाय सेल। अब तुमने क्यों ऐसा बताता हूँ, क्वेश्चन में लेके आता हूँ। वो क्या बोलता है? आउटपुट ट्रांसफर करो नेक्स्ट प्रोसेस में 70% एंड आउटपुट सोल्ड करो, सोल्ड 30%। मतलब 70% ट्रांसफर करना है नेक्स्ट प्रोसेस में, 70% ट्रांसफर, 30% सेल। ट्रांसफर का रेट यही रहेगा, सेल का रेट क्वेश्चन में दिया रहेगा 12। तो यहाँ पे सेल का रेट आ गया 12। अरे समझा क्या? 70% और 30% किसका? 70% और 30% यूनिट का। 10,800 का 70%, 7,560 इंटू 10, 75,600 और 30% कितना? 3240 किसका? 10,800 का 30% इंटू 12, 3,888,0। इज इट क्लियर? अब इसको क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, यूनिट का कॉलम टैली हो जाएगा 10,800, 10,800, बट प्रोसेस का अकाउंट का सॉरी अमाउंट का कॉलम टैली नहीं होगा। देखते हैं कितना आता है डिफरेंस। 3,880 ये आया 114,480। सेम यहाँ लिखेंगे 114,480। बैलेंस आएगा 1,08,000 माइनस करेंगे 6,480। ये बैलेंस को लिखेंगे टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। तुमने सर डेबिट में बैलेंस बचता है तो अब नॉर्मल गेन बचता है, क्रेडिट में बचता है तो अब नॉर्मल लॉस बचता है, कॉस्टिंग P&L क्यों लिखे? तो मैं बोलूँगा बॉस, अगर यूनिट में बैलेंस बचेगा, अगर यूनिट में बैलेंस बचेगा तो अब नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल गेन जैसा अपन करते आए। बट बॉस यहाँ पर यूनिट तो टैली हो गया है, जब यूनिट में बैलेंस नहीं बचेगा तो डेफिनेटली वो कॉस्टिंग P&L ही है। अगर यूनिट में बैलेंस है तो अब नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल गेन, यूनिट में बैलेंस नहीं है तो कॉस्टिंग P&L। ओके, देन प्रोसेस बी यहाँ पर, यहाँ से यहाँ जाएगा। नॉर्मली यहाँ लिखना चाहिए ऐसा, टू प्रोसेस ऐसा लिखना चाहिए, बट जगह नहीं रखी है बच्ची ने लिखने के टाइम पे, तो आप लोग यहाँ बीच में लिख देना टू प्रोसेस ए। मैं यहाँ लिखता हूँ टू प्रोसेस ए। कितना है प्रोसेस बी से ट्रांसफर कितना हुआ? 7,860। समझा नहीं कहाँ से आया? यहाँ से आया। ओके, रेट 10,75600। ओके, अब यूनिट फाइंड करना है 5%, 5% किसका? यूनिट का। अब यूनिट ये भी है और ये भी है, दोनों को ऐड करेंगे 2,440
और 7,560, 10,000 का 5%, 500, 500, 2,000 मल्टीप्लाई किया तो ओके। अब क्लोज करेंगे 10,000, 10,000, बैलेंस आया 9,000। इसको टोटल करेंगे 12,200, 24,000, 16,200, 75,600, 1,28,000, सेम 1,28,000 माइनस करेंगे 1,26,000 डिवाइड बाई 9,000 माइनस 2,000 डिवाइड बाई 9,000। रेट आया 14। रेट कितना आया 14। कुछ नहीं उठाने का बॉस, यहाँ डालने का। टू आउटपुट ब्रॉड डाउन कितना 9,000, 14 कितना 1,26,000 बॉस। समझ में आ रहा है? ओके, इसके बाद बाय नेक्स्ट प्रोसेस, बाय प्रोसेस सी, बाय सेल कितना परसेंट बोला वो देखते हैं अपन। ओके, परसेंट देखेंगे क्वेश्चन में, सेकंड वाले के इसमें उस कहाँ पहुंच गए अपन। हाँ, इसमें परसेंट है 60-40। क्या परसेंट है 60-40। तो यहाँ पर आते हैं अपन, प्रोसेस सी में ट्रांसफ़र करना है 60% और बेचना है 40%। किसका 60%? 9,000 का। इसका 60%, 9,000 का 60%, 5,400 माइनस करेंगे 3,600, मतलब किसका 9,000 का 40%, 3,600। ओके, प्रोसेस सी को रेट यहाँ से कॉपी करेंगे 14। देखो पीसीपीओ की फाइंड करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। और सेल का रेट सब में रहेगा। सेल का रेट कहाँ गया, सॉरी 16 का रेट है सेल का, तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 5,400 इंटू 14, 75,600, 3,600 इंटू 16, 57,600 क्लोज करेंगे, ख़त्म करेंगे। ये टैली हो जाएगा। यहाँ अमाउंट ज़्यादा आएगा, इसमें से इसको सेम यहाँ लिखेंगे और यहाँ बैलेंस आएगा, उसको लिखेंगे टू कॉस्टिंग P&L। ये प्रोसेस सी को ट्रांसफ़र करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में और यहाँ लिखेंगे टू प्रोसेस, कहाँ से आया बी से आया। कितना आया बॉस, कितना आया 5400। यहाँ दिखाता हूँ मैं, ये आया ना बॉस 5400 14 के रेट से, 5400 14 के रेट से, 5400 14 के रेट से, 5400 14 के रेट से 75,600 इतना आया। ओके, अब ये आने के बाद यूनिट को टोटल करेंगे, इसका और इसका। नॉर्मली यहाँ लिखना चाहिए, जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ। 8,000 का 3%, 240, 4%, 320, 320 इंटू 5, 1,600। तो ये आ गया हमारा वेस्टेज का अमाउंट। अब क्या करेंगे बॉस, अब क्या करेंगे, अब देखने का, अगर सुनो अच्छे से, कान खोल के सुनो, कान खोल के सुनो। लास्ट प्रोसेस है, अगर ट्रांसफर में कुछ परसेंट रहे, अगर ट्रांसफ़र में कुछ परसेंट रहे 20%, 10% और 90% बोला सेल कर दो, तो अपन जैसा कर रहे वैसा ही करेंगे। मतलब इससे यहाँ पर ऐसा आउटपुट या इधर, मतलब जो कर रहे वो करेंगे। लेकिन अगर ट्रांसफ़र में लास्ट प्रोसेस में 0 है, डैश है और पूरा 100% सेल करने बोला, तो स्टेप थोड़े छोटे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यहीं पे आउटपुट नहीं रहेगा, यहाँ ही पर बाय सेल रहेगा पूरा 100%, रेट रहेगा 17। अब कहाँ से आएगा ये 100%? टैली करने के बाद जो भी बचेगा वो लिखेंगे अपन। जैसे ये 8,000, ये 8,000, ये 8,000 में 3 2 300, 560,
माइनस करेंगे 8000 माइनस 320 माइनस 240, तो 7440 आया ये पूरा सेल। तुम इसको भी वैसा कर सकते हो, बाय आउटपुट टू आउटपुट बाय सेल 100%, तो वही आएगा। इसलिए ध्यान रखना, अगर लास्ट प्रोसेस में पूरा सेल हो गया तो सेल ऊपर ही कर दो, नीचे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनटू 17 करेंगे, आएगा 126,480। वंस अगेन दोनों का टोटल करेंगे, यहाँ लिखेंगे। ओके, यहाँ लिखने के बाद देखते हैं ज़्यादा कौन सा है। तो 13,000 प्लस 15,000 प्लस 9,600 प्लस 75,600, ये तरफ आया 113, तो ये बड़ा वे कम है। यहाँ पर आएगा 1,28,080, तो सेम लिखेंगे 1,28,080 माइनस कर देंगे 28,080, 14880, ये हमारा जाएगा कॉस्टिंग PNL, कॉस्टिंग PNL। ओके, तो बोलने का मतलब ये है कि ये ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो काफ़ी आसान हो जाता है क्वेश्चन, और पूरे 20 मार्क देता है चैप्टर। ओके, तो ऐसे 3 क्वेश्चन लिया हूँ मैंने, ये पहला था इसलिए स्लो स्लो सिखाया। सेकेंड और थर्ड में थोड़ा फास्ट जाएंगे, और अपन ये वीडियो को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ चैप्टर भी ख़त्म करेंगे। तो नेक्स्ट सम देखते हैं अपन। नेक्स्ट सम में काफ़ी सारी डिटेल दी हुई है, और ये डिटेल में से लगभग मैंने बहुत सारे डिटेल यहाँ फिल करके रखा है। ओके, नया क्या है वो देख लेते हैं पहले ऐसा अपन इसके अंदर। क्लियर? 18,000 यूनिट दिया है 5 रुपये से, पहले इसमें 18,000 5 रुपये से 90,000। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में भी दिया है, तीनों में दिया है इनपुट, तो मैंने तीनों में लिख के रखा है। देन लेबर चार्जेस फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है, तीनों में लिखा है, लिख दिया है मैंने। नॉर्मल लॉस के परसेंटेज मैंने लिख के रखा है। स्क्रैप वैल्यू जो है 3 4 5 ये लिख के रखा है मैंने, स्क्रैप वैल्यू 3 4 5 लिख के रखा है। नेक्स्ट प्रोसेस में 5 है। सेल देखो 30 70 है, 40 60 100 है। यहाँ पर पहले सेल है, ये पढ़ लेना अच्छे से। यहाँ पहले सेल है, बाद में ट्रांसफर है। इससे पहले तो क्वेश्चन है पहले ट्रांसफर था फिर सेल था, तो बच्चे गलती ना करते, वो ध्यान देना ऐसा। ओके, पहले सेल था, तो बाकी तो अपन ने पूरा लिख के रखा है, तो अपन फटाफट क्लोज ही करते हैं। ओके, तो 18,000 का 6% निकालेंगे। 18,000 का 6%, 18,000 इंटू 6%, 1080 इंटू 3 कर लेंगे 3240। क्या करेंगे? क्लोज करेंगे बॉस, कुछ भी टेंशन की बात नहीं है, फटाफट क्लोज करेंगे। ये क्लोज किया, क्लोज किया, क्लोज किया। 18,000 यहाँ लिखा, 18,000 यहाँ लिखा, 18,000 में से 1,000 माइनस किया, 16,920। ओके, अब अमाउंट 90,000 प्लस 52,000 प्लस 30,440, ये हुआ 172,440, 172,440 माइनस 3240, ये आया 169,200। ये बाय आउटपुट, तो यहीं पे टू आउटपुट ब्रॉड डाउन 16920, 169,200, रेट मिल गया 10। डिवाइड करो इससे इसको। ओके, अब इसको बाय सेल, क्योंकि पहले सेल दिया है क्वेश्चन में, बाय प्रोसेस सी। तुम ऊपर नीचे कर सकते हो इसको, बट क्वेश्चन में सेल है तो परसेंटेज लिखने को अच्छा पड़ता है, इसलिए मैं जो पहले क्वेश्चन में वो लिखता हूँ। ओके, बाय सेल कितना परसेंट बोला है? 40 बोला शायद, नहीं 30 सेल बोला, 70 ट्रांसफर करने बोला है, तो बाय सेल 30%, ये 70%। 30% किसका? इसका। 16,920 का 30% आया 5076, फिर 70% आया उसी का। 16,920 का 70% आया 11844, इसका रेट 70% का रेट 10, जो यहाँ से कॉपी हुआ वही प्रोसेस में रेट आएगा बॉस, 118,440। और सेल का रेट हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में 13.5 है बॉस, तो 13.5 का रेट दिया हुआ है,
13.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50766856। क्लियर है। अब इन दोनों का टोटल कर लेते हैं 118440, तो ये आ गया 186966। सेम यहाँ पे लिखेंगे 186966 माइनस 169,200। ओके, तो ये आएगा 17766 16920, ये टैली हो जाएगा 16920। ओके, ये जो बैलेंस आएगा सुनिए टू कॉस्टिंग P&L। ओके, समझ में आता है इतना। अब ये प्रोसेस की जाएगा यहाँ पर, नॉर्मली यहाँ लिखना चाहिए बट यहाँ लिखेंगे अपन टू प्रोसेस। कहाँ से आ रहा है? डी से आ रहा है। कितना कितना आ रहा है? 11844 11840। अब 11844 प्लस 3156, ये दोनों को मिलाएंगे और इस पे यूनिट फाइंड करेंगे 5%। 750 इंटू 4 करेंगे 3000, फिर वही प्रोसीजर घूमते रहेगा। यूनिट का टोटल, ओके, यूनिट का टोटल कितना है? 3156 प्लस 11844 15,000। सेम लिखेंगे इधर 15,000 माइनस 750 14,250। अमाउंट को टोटल करेंगे 18936 प्लस 36,000 प्लस 14874 प्लस 118440, दैट इज 188,250 188,250 माइनस करेंगे 3000, तो आएगा 185,250 डिवाइड बाय 14250 इज 13। PCPO का रेट आ गया यहीं पे। यहाँ पे क्रेडिट डाउन, यहाँ पे टू आउटपुट ब्रॉड डाउन 14250 13 का रेट तो आया 185,250। यहाँ पर बाय सेल बाय नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है बना के रखा है हमने? H, बाय प्रोसेस H अकाउंट। ओके, कितना परसेंट तो देख लेते हैं, क्वेश्चन में देख लेते हैं अपन कितना परसेंट है। तो 40-60 है, तो 40-60 40%, 60% किसका? इसका, यूनिट का। 14,250 का 40% 5,700, बाकी 8,550। इसको रेट, यही ऊपर वाला प्रोसेस का रेट, सेल का रेट सब में दिया हुआ रहेगा, दैट इज 17.5। ये वाला 17.5 का रेट दिया हुआ है, तो 17.5 का रेट लिखेंगे। ओके भाई, आज प्रोसेस सीख के ही जाना है, पूरा ख़त्म कर देंगे प्रोसेस को, प्रोसेस की नैया डुबा देंगे आज। 11150। एग्ज़ाम टाइम है बॉस, मेहनत तो करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे 17.50। हम लोग मेहनत करें तो आप लोगों को मेहनत करने में क्यों तकलीफ हो रही है बॉस? टोटल करेंगे, हाँ, प्लस 111,150 210,900 210,900 माइनस करेंगे 185,250 25650, इसको लिखेंगे टू कॉस्टिंग P&L। ओके, यूनिट को टोटल करेंगे, यूनिट तो सेम आएगा। अब आगे बढ़ेंगे। ये जो प्रोसेस H में ट्रांसफ़र हुआ था, अब वो ट्रांसफ़र होगा यहाँ पर टू प्रोसेस, कौन से प्रोसेस से आ रहे हैं वो? C से आ रहा है 8,550 8,550 13 का रेट था, और कितना था? 4 बार 150 4 बार 150। अब क्या करेंगे? अब इन दोनों यूनिट को टोटल करेंगे। मैं फिर से बोलता हूँ, यहाँ लिखना है अपने को, बट जगह नहीं थी तो मैं नीचे लिखा 3450 प्लस 8,550 12,000 का 4% फाइन करेंगे 480 480 इंटू 5 2400। समझ में आ रहा है क्या क्या कर रहे हैं अपन?
देखो लास्ट सम चल रहे, फटाफट करना पड़ेगा बॉस। अभी यहाँ पे लास्ट है, लास्ट में क्या देखना है अपने को, कितना बिक रहा है, मैं देख चुका हूँ 100% बिक रहा है, तो इधर ही सेल लिख देंगे अपन। ओके, क्लोज करेंगे, कितना आ रहा है 12,000 माइनस करेंगे 11,520, इसको टोटल करेंगे 24,150, 30,000, 15,660, 54,150 या 18, सॉरी इसको लिख के मतलब नहीं है फिलहाल, इसको यहाँ लिख के रखते हैं 1, यहाँ लिख के रखते हैं 180,960, इस तरफ का टोटल है वो। अब यहाँ का कर लेते हैं अपन, सेल का रेट दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, सेल का रेट क्या है 18.5, देखो 100% सेल है बोला है ना, 18.50 का रेट है सेल का, 18.50, तो ये 18.50 का रेट है, 18.50 इंटू 11,520 का सेल है, 213120 प्लस 2400, 215520, ओके, 215520 माइनस 180,960 आया 34,560, वो यहाँ से कॉपी करेंगे 215520, और इसमें 2 कॉस्टिंग पीएनएल। अब यहाँ पे एक नया अकाउंट दिख रहा है आपको, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, इसकी बात करते हैं फटाफट कि कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट क्या होता है। तो जो भी कॉस्टिंग पीएनएल आया रहेगा अपने सम के अंदर, सबको यहाँ पे ट्रांसफर करना है। हमारा कॉस्टिंग पीएनएल पूरे सम के अंदर 2 में ही आया, देखो 2 कॉस्टिंग पीएनएल, 2 कॉस्टिंग पीएनएल और लास्ट में भी 2 कॉस्टिंग पीएनएल, यहाँ पे 2 में आया तो कॉस्टिंग पीएनएल में आएगा बाय में आएगा क्वेश्चन, अपने सोल्यूशन में 2 में आया तो बाय में आएगा, बाय में आया तो 2 में आएगा, नॉर्मली 2 में ही आता है। ओके, क्या क्या अमाउंट आया देखते हो, पहला है 17766, तो वो लिख देते हैं अपन 17766। दूसरा देखते हैं अपन, दूसरा क्या हुआ इधर, कॉस्टिंग में 25,65,0 और तीसरा है यहाँ पर 34,560, तो 34,560। ओके, अब ये क्या है, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कुछ खर्चे है, अदर कॉमन एक्सपेंसेस नॉट चार्जेबल टू प्रोसेस अकाउंट, मतलब प्रोसेस अकाउंट में मत डालो, इसको अलग से दिखाओ। तो अलग से कहाँ दिखाओ, तो अलग से कॉस्टिंग पीएनएल में दिखाओ। खर्चे हैं डेबिट होंगे, ऑफिस एडमिन 30,000, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 23,000, तो ये लिखते हैं अपन 30,000 ऑफिस एक्सपेंस, 30,000, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना था 23,636। अब टोटल करेंगे इसको, सेम टोटल को यहाँ लिखेंगे और बैलेंस आएगा और उसको लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। इज इट क्लियर? समझ में आया कॉस्टिंग पीरियड कैसा बनाने का? वापस से बोलता हूँ, कॉस्टिंग पीरियड हमारे सब में सब पूरा 2 में आया, तो यहाँ बाय प्रोसेस के नाम आ जाएंगे, टोटल करेंगे यहाँ लिखेंगे, यहाँ से यहाँ डालेंगे, ये दोनों एक्सपेंस क्वेश्चन में दिए हुए, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इज इट क्लियर? लास्ट सम फटाफट देख लेते हैं अपन। लास्ट सम के अंदर कुछ भी नया नहीं है, खाली इनपुट दिया है, मटेरियल दिया है, इनडायरेक्ट तो इनडायरेक्ट लिखेंगे, वेजेस ओवरहेड तो लिखते हैं अपन। नया एक ओवरहेड आ गया, तो इससे पहले भी नया ओवरहेड आ चुका है हमारे पहले वीडियो में। आउटपुट ट्रांसफर दिया है, सोल्ड दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, नॉर्मल लॉस दिया, स्क्रैप दिया। इन शॉर्ट बोलने का मतलब कुछ भी नया नहीं है, वैसा ही सम है, पास पेपर्स का सम है, तो आप आईनापुर के टेक्स्ट बुक से देख सकते हो, ये आरके लिमिटेड का सम है। मैं इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल है हमारा स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, उस पर क्वेश्चन का पीडीएफ भी डाल दूंगा, सॉल्व पीडीएफ भी डाल दूंगा, तो आप वहां से भी रेक्टिफाई कर सकते हैं अपने आप को। सॉल्व पीडीएफ मतलब जितना मैंने सॉल्व किया ये सम वो वाला, बाकी ये सम आपको होमवर्क की तरह करना है। ओके, तो नॉर्मल सा सम है, तो उम्मीद करता हूँ कि सब समझ आया रहेगा। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो दोस्तों से शेयर कीजिए, वीडियो बहुत काम आने वाले हैं। सामने एग्जाम है बॉस, तो काम तो आएगी ही। वीडियो सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, फाइनेंस या टैक्स। कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट जो वीडियो बनना चाहिए किस पे बनना चाहिए, फाइनेंस पे या टैक्स पे। तो थैंक यू सो मच।